नमस्कार व्यूअर्स। आज हम लोग ये जो बिजली का आवागमन होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारे अजीत सर बिजली आवागमन में उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है हाँ। हम लोग का क्षेत्र का कि बिजली का आवागमन इतना होता है कि हमारे घर का स्टेबलाइजर या बल्ब या पंखा भी नहीं समझ पाता है कि कब उसको चालू होना है कब बंद होना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बंद हुआ फिर तुरंत करंट आ गया चालू होना। तो हम लोगों का क्षेत्र का बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। और खास करके बात ये है कि हम लोग भारत में निवास करते हैं, जिसमें भी झारखंड राज्य है। और भारत किसान के लिए प्रधान देश है, एग्रीकल्चर के लिए प्रधान है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में नियरेस्ट आप चतरा ही ले लीजिए तो प्रतापपुर की अपेक्षा में चतरा में ज़्यादा नहीं या प्रतापपुर के कई गांवों में जैसे कुछ अलग अलग गांव जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है उसकी अपेक्षा में प्रतापपुर में ज्यादा नहीं। गौर करने वाली ये बात है कि जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो भाई बिजली की तो जरूरत किसानों की बहुत जरूरत, सिंचाई की जरूरत है। और खास करके जहाँ के लोग 90% लोग किसान पे आश्रित, लाइन पे आश्रित अपना हाँ खेती बाड़ी पे सिंचाई के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आश्रित है, फिर भी उस जगह पे ऐसा होता है। तो ये कितना शोभनीय है तो आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको लगता है कि शहरों की सुविधाएं बहुत सारी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस सुविधा को भी नहीं अफोर्ड ही नहीं कर पाते, उस लायक उनके पास बजट भी नहीं। लेकिन शहरों में लोग जीवन को जी सकते। मुझे लगता है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा और जरूरत भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि सिंचाई करना है मुख्य रूप से सिंचाई करना है। दूसरे में अभी आप देखिएगा बरसात के समय हमेशा ये सुनिएगा कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश जिसकी वजह से लोग कहीं न कहीं इसके पीछे बिजली का घोर लापरवाही की वजह से भी इसको आप कह सकते हैं कि केस ऐसा मतलब अंधेले क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतना सुविधा नहीं, बिजली उतना मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए। तो अब ये भी ज़्यादातर देखेंगे कि वो शहरी क्षेत्र में केस वाला साफ वाला केस नहीं आता, ज़्यादा जितना भी आएगा वो ग्रामीण क्षेत्र से आएगा। इसका एक मुख्य रीजन है लाइट की वजह से कि लाइट अंधेले में है तो अंधेले में गए और सब तरफ से लिया। दूसरी चीज क्या है कि अब शिक्षा की ओर बढ़ती भाई क्यों आदमी मजबूर है शिक्षा के लिए कि वो प्रतापपुर चतरा या कोई बड़े शहर में जाके और उसके लिए उस किसान फैमिली को क्या अफोर्ड करना होता है, कितना पे करना होता है वो आदमी जानता है जो उसको कर रहा है। समझिए कि अगर बिजली 24 घंटा एक ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन नहीं एकदम मिल सकता है। मतलब अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग क्लास वगैरह होने लगे। कोरोना के बाद तो ये हम लोग का हॉबीज हो गया। हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बाधित होने की वजह से बच्चों का एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर बढ़िया से बिजली मिले पर्याप्त मात्रा में, हम नहीं कह रहे कि 24 घंटा ही कम सीमित होना चाहिए कि इतना से इतना टाइम में मिलना चाहिए। जैसे शहरों में ज़्यादातर मतलब क्या बोलते हैं कि जो लोग काम करने जाते हैं इधर से, वहाँ ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम बिजली आता है। कम से कम वो बिजली होना चाहिए, इधर भी इतना टाइम में बिजली नहीं पाओ आना ही नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, अगर सरकार कहती है कि हमको बिल नहीं देती, अभी तो फ्री चल रहा है झारखंड में 200 यूनिट, लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कि हमको बिल नहीं मिलता है तो ये पब्लिक की इस पे कोई गलती है नहीं, पब्लिक
ये विभागीय प्रॉब्लम है कि आप उस तरह की व्यवस्था बनाइए कि जो बिल नहीं देता है उससे बिल वसूलने का कोई ऐसा प्रावधान बनाइए जिससे हाँ। वो बिल देना है मजबूरी हो जाए। या तो फिर उसको बिजली कट कीजिए, जा करके वो फिर बिल पे करे, उसके बाद बिजली जो भी कट- सुविधा हो वो होना अपनाना चाहिए सरकार। हाँ। और मैंने तो ये बात किया, तीसरी बड़ी बात किया कि चाह के भी, मैं बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि चाह के भी अभी क्या, अभी आने वाला 10 सालों तक हम कह रहे हैं कि चाह के भी कोई अगर बड़ा करना चाहिए हमारे क्षेत्र की कोई आता, क्योंकि 17 एक पहला ऐसा, अभी पहला एक ऐसा हुआ है कि यहाँ पे राजनीति, हाँ। अगर कोई चाहता है कि हम उद्योग करें, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं है। लेकिन और आज के जमाने में कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो बिना बिजली के चले। ये तो सही बात। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बिजली की वजह से हमारा कृषि पे इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों के एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, अंधेरे में है। और चौथी बड़ी बात कि बेरोजगारी की भी कहीं न कहीं ये बिजली अरे रोजगार भी मिलेगा यार, बिजली अगर आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। आप देखिए ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ऐसे भी हैं जो बिजली नहीं होने की वजह से सामानों को रिपेयर नहीं करते, चेक कैसे करें हाँ। रिपेयर करते। ये मेरे साथ घटना घटा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ का बिजली जो है ना, वो मौसम के ऊपर जो है, शायद कभी कॉमेडी देखे होंगे कि अगर एक पत्ता भी हिल गया ना तो बिजली विभाग लाइनमैन को बोलता है सर पत्ता हिल रहा है, क्या करें कि बिजली कट कर। सेम सीन यहाँ का, थोड़ा सा कुछ बारिश हुई नहीं, हवा चला नहीं, पता चला बिजली कट हो गया, 33,000 वोल्ट हो गया, 11,000 वोल्ट हो गया, पॉल गिर गया, तार गिर गया, कुछ ना कुछ आपका इशू हो ही जाता है, अक्सर होता है। कुछ चीज सरकार को ध्यान देना चाहिए, कुछ चीज आम पब्लिक को ध्यान देना चाहिए, और कुछ चीज मैं बिजली कर्मियों से बोलना चाहता हूँ कि आप पैसा लेते हैं तो ईमानदारी भी दिखाइए, अपना आप मानवता भी दिखाइए। आप 2 पल के लिए भूल जाइए कि आप किसी तार को अगर आप टांग चाहें और वो गलती से रोड क्रॉस कर रहा है और अगर वो तार गिर जाता है तो उस समय क्रॉस करने वाले कितने लोग हो जाते हैं। ये एक लापरवाही की वजह से कितना इसका जिम्मेदार कई ऐसे मतलब पेड़ के पास, तो कभी बिजली के खंभे के पास गाय जो बिजली से जिसका डेथ हुआ, उसका भी कितना मतलब ये है बिजली से ही। बिल्कुल। तो गाय वाय कभी देखिएगा अक्सर न्यूज में चलते रहता है कि 11,000 में लपेट के गिर गया, कभी टेम्पटी तार से सट के गिर गया, गाय मर गई। तो हम आदमी, आपका जितना भी कनेक्शन गया जंगलों से पहाड़ों से होके गया, हाँ, कहीं न कहीं जो बेजुबान है वो भी कहीं न कहीं इसका शिकार हो रहे हैं। मैं बस अपील करना चाहूँगा कि बिजली की व्यवस्था को सुधार करने के लिए हर किसी को पहल करना चाहिए हाँ, और हर किसी को सुझाव भी देना चाहिए और सुझाव का एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और मैं कर्मियों से यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, आप भी मेरे दोस्त समान हैं, आप गार्जियन भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कुछ भी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कर्म को आप ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से करेंगे तो पहला तो आपका दिल, आप सुकून का नींद ले सकते हैं कि मैंने काम जो किया वो ईमानदारी से किया। दूसरा चीज, जब भी आप इस धरती को छोड़ के जाएंगे तो आपका नाम रहेगा, तो आपका एक अलग कर्म भी बनेगा, अनुमान किया मैं निवेदन करता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये बात अच्छा है, ये बात सही है, ये बात होना चाहिए और इस तरह के कुछ और भी बातें होते रहना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जागरूकता बढ़े। हम लोग जागरूकता अभियान ही चला रहे हैं।